नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर जितने भी हमारे YouTube परिवार के भाई बहन बंधु हैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो इतना महत्वपूर्ण है कि जब आप उसे सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गौ विज्ञान हमसे कैसे छूट गया। हमने इतनी पढ़ाइयाँ करी, इतनी किताबों के पन्ने पढ़ते, देश में विदेश में न जाने कहाँ कहाँ हमारे भारतवासियों ने शिक्षा ग्रहण करी, पर ये गौ विज्ञान से हम पीछे कैसे रह गए। विज्ञान का नाम सुनते ही हमें कहीं ना कहीं एक आधुनिकता का बोध होता है, एक आधुनिकता का एहसास होता है। तो नमस्कार, मैं कथा व्यास साध्वी विचित्र रचना आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट और हमारा दूसरा चैनल हिमालय लाडली दीदी जी में। ये दोनों चैनल हमारे ही हैं और हमने अखंड भारत शक्तिपीठ ट्रस्ट का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से हम 32 बिंदुओं पर कार्य करने जा रहे हैं। कुछ पे अभी कर रहे हैं और कुछ पे करने जा रहे हैं। उसी में से एक बिंदु आता है हमारी गाय माता की। गाय में 33 कोटि देवता विराजमान हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गाय को तो स्वयं अपने शरीर से उनको चराने जाते थे, गाय की सेवा करते थे, वहाँ दूध की नदियाँ बहा करती थी। जरा विचार करो मेरे प्यारो, इतना सुंदर हमारा भारतवर्ष जहाँ दूध की नदियाँ बहती हों, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता हो, ऐसा हमारा राष्ट्र, ऐसी हमारी भारत भूमि, वहाँ पर गाय का वध हो। सुबह उठते ही हजारों गायों की बलि चढ़ा दी जाती हो और गंगा और दुग्ध के स्थान पे खून की नदियां बहने लग जाए, कितना ही बीभत्स दृश्य होगा वो। सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब पहली बार गाय के विषय में ऐसी बीभत्स बातें सुनी, क्योंकि मैं उन्हें अपनी जीवा से तो बिल्कुल नहीं दोहरा सकती और ना ही दोहराना चाहूँगी। मैं तो गाय के संवर्धन, गाय के रक्षण और गाय के उत्थान के विषय में अपनी जीवा से बात करना चाहूँगी। गाय के साथ जो विवत्सा की जाती है, इसमें हम सभी दोषी हैं, क्योंकि हम जीवित हैं इस समय भारत भूमि पर। ये पाप कहीं ना कहीं घटित हो रहा है, तो हम सब, मैं चाहती हूँ इस दोष का पश्चाताप हम सबको मिलकर करना चाहिए। हमारे पहाड़ों पे, हमारे गढ़वाल में हर गाय के लिए गौशाला बनी है। ऐसे ही शहरों में जैसे गाड़ी के लिए आपने गैरेज बनाया है, वैसे ही गाय के लिए गौशाला बनाइए। भारत में जो गाय की दुर्दशा है, उसको गौ विज्ञान के माध्यम से उसको हम कैसे सुव्यवस्था में बदल सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ हमारे गोपाल भाई जी, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और उनकी धर्म पत्नी चंदा देवी जी हैं, जो गाय के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे राज्यों के जो गौ के जानकार हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे मिल करके एक बहुत सुंदर पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम है सामान्य गौ विज्ञान। ये पुस्तक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 550 से अधिक पेजों की है और इसमें जितने भी बिंदु लिखे गए वे सारे विज्ञान के तथ्य के आधार पर हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र में जो सत्य सनातन धर्म है, जो परंपरा है, जो ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है, वो सारी की सारी विज्ञान के आधार पर ही आधारित है। लेकिन आक्रांताओं ने जब भारत पर आक्रमण किया ना, तो उन्होंने जिस भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, उसको लूटने के उद्देश्य से जब आए, तो उन्होंने भारत को नीचा दिखाने के लिए भारत को हीन, दीन, अशिक्षित, बिछड़ा, न जाने क्या क्या शब्दों से संबोधित करके भारत की महिमा को मंडित ना करके उसको खंडित किया है। तो ये जो विज्ञान कहीं खो गया था, उसे हमारे गोपाल भाई जी लेकर के आए हैं। वो आपको गौ के विषय में बहुत सुंदर विज्ञान बताएंगे। और जो भी इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं, वे हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर दिया जाएगा और इस पुस्तक की जो भी कीमत होगी, जो भी राशि होगी, क्योंकि भाई जी ने बड़े ही अपने स्वयं के खर्चे से इसको रचा है, न जाने कहाँ कहाँ जा करके लोगों से संपर्क करके गौ के विषय में, उसके महत्वता के विषय में जान करके पूरा उन्होंने विज्ञान इस पुस्तक में लिखा है कि कैसे एक व्यक्ति एक गाय पाल करके एक सामान्य गाय भी पाले और उस विज्ञान के हिसाब से उसकी रक्षण करे, उसका पालन करे, तो एक व्यक्ति 12,000 रुपये
सारे खर्चे निकाल करके कैसे उसकी बचत कर सकता है। केवल सामान्य गाय से 12,000 घर बैठे एक गाय पे और 2 गाय पाले तो 24,000, और उससे भी बढ़ के अगर विदेशी नस्ल की गाय पालते हैं तो उससे तो हजारों तो छोड़ो लाखों के आमदनी के इनकम ऑफ सोर्स बन जाते हैं। तो इतनी छोटी सी बात को हम भला कैसे भूल गए और भुला दिए गए या भूल गए। ये जो भी गलतियां हुई उनको अब सुधारने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। भाई जी, जैसे अगर कोई गाय पालना चाहता है तो जो देशी नस्ल की गाय होती है और जो विदेशी नस्ल की गाय होती है तो उसमें एक गाय को पालने में 1 महीने का खर्चा कितना आता है और उससे आवक कितनी होती है, ये लोगों को पता चले। इससे लोग अवेयर होंगे कि भाई इससे हमें लाभ क्या है, कितना लाभ है, किस मात्रा में लाभ है। तो अभी तो केवल दूध के विषय में आप बताइए, क्योंकि सुना है गाय का यूरिन और उसके गोबर की भी खाद और औषधियाँ बनती हैं, तो वो लाभ तो अलग है। लेकिन अभी जो दूध के उत्पादन से क्षमता जो बढ़ाने की आपने बात करी है, तो उससे एक गाय से प्रति मास का माने 1 महीने का लाभ कितना होगा और उस पर खर्चा कितना होगा देशी गाय का, और जो आपने प्रक्रिया बताई उसके द्वारा वो विदेशी गाय का भी 1 माह का खर्चा कितना होगा, उससे आवक कितनी होगी, हमारे दर्शकों को कृपया ये भी बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और देशी गाय को यदि वैज्ञानिक नियमानुसार पालन पोषण किया जाए, देशी गाय का अगर वैज्ञानिक नियमानुसार पालन पोषण किया जाए तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में 15 लीटर 305 दिन उसका दुग्ध काल होता है। एक गाय अपने ब्यात काल में 305 दिन दूध देती है, तो 15 लीटर प्रति दिन के हिसाब से अर्थात 4500 लीटर दूध के सीमेन अवेलेबल है। तो 15 लीटर दूध अगर देती है और 50 रुपये लीटर दूध का भाव है तो 750 रुपया प्रति गाय से आवक होगी। उसमें गाय का अच्छे से अच्छा लालन पालन किया जाए तो 350 रुपया उसका रोज का खर्चा समझ लिया जाए तो 400 रुपये प्रतिदिन बचत होती है और हर माह 12,000 रुपये देशी गाय से बचत हो सकती है। गाय को विज्ञान के अनुरूप पालन पोषण नहीं किया, इसलिए गाय का पतन हुआ। और यदि हम देशी गाय की जगह जर्सी को लें तो जर्सी 30 लीटर दूध रोज देती है और उसका भी 350 रुपया खर्चा है और वो 1150 रुपया उसमें हमेशा कमाई है। और उसकी जगह अगर हम HF ले लें होलिस्टीन फ्रीजियन, वो 40 लीटर डेली दूध देती है और उसका भी 350 रुपया खर्चा है और उसमें 40 लीटर में उसमें 1650 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आवक है। तो गाय तो किसी भी रूप में आर्थिक रूप से सक्षम ही है। धन्यवाद दीदी जी, नमस्कार। सदियों से हिंदुस्तान में हो रही गाय भैंस की निर्मम हत्या देखते ही देखते स्वतः ही संपूर्णतया रुक जाएगी, इस विषय में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहला ये बात है कि गौ हत्या का प्रमुख कारण क्या है, गौ हत्या क्यों होती है। सदियों से देश में गौ हत्या हो रही है, वैदिक काल से देश में गौ हत्या हो रही है और वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि गाय के हत्यारे को शीशे की गोली से मार देना चाहिए। उसके बाद हजारों वर्षों से हम देख रहे हैं गौ हत्या हो रही है। रामायण में भी रामायण के सुंदरकांड में भी गौ हत्या का उल्लेख है और गौ हत्या रुक ही नहीं रही है। अंग्रेजों के राज में ही हुई, मुसलमानों के राज में ही हुई और कांग्रेस के राज में ही हुई, भाजपा के राज में कुछ कम हुई, बाकी गौ हत्या रुक नहीं रही है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गौ हत्या क्यों होती है। तो हमारे हिसाब से सामान्य गौ विज्ञान के प्राथमिक मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना अर्थात अनभिज्ञता, अर्थात सामान्य गौ विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों की पालना नहीं होने से गाय का पतन होता है और सने सने पतन होते होते गाय का एकदम नीचे आर्थिक रूप से अनुपयोगी हो जाती है। गाय को निराश्रित छोड़ दी जाती है और उस गाय को कसाई तक पहुंचने में कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ लगता है और गौ हत्या होती है।
स्वतः 100% गौ हत्या रोकने के सरल सचोट वैज्ञानिक निराकरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में एक ऐसा महाअभियान चलाया जाए जैसा कि भूतकाल में चेचक, टीबी, पोलियो और वर्तमान में कोरोना के विरुद्ध चलाया गया, ऐसा एक महाअभियान चलाया जाए जिसके तहत मदावस्था में आई प्रत्येक मादा गाय भैंस को सांड और भैंसे के पास नहीं जाने दे और वैज्ञानिक रीति से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको शॉर्ट में एआई कहते हैं, एआई कराई जाए। अत्यधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता और समान नस्ल के उन्नत जीनोमिक बीज से गर्भाधान कराया जाए, जिसके तहत अत्यधिक दुधारू नस्लें और केवल बछिया ही पैदा होगी, क्योंकि जो सीमेन होगा वो सेक्स टेस्टेड सीमेन होगा और उससे केवल बछिया ही होगी, बछड़े नहीं होंगे। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के समस्त स्कूलों के पाठ्यक्रमों में गौ भैंस हितार्थ, सामान्य गौ विज्ञान, डेयरी विज्ञान का विषय कक्षा 1 से कक्षा 12 तक अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि 12वीं क्लास तक का बच्चा पूरा का पूरा गौ विज्ञान सीख जाए और हजारों लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा और गौ विज्ञान से वाकिफ हो जाएंगे तो कभी भी गौ हत्या नहीं होगी। भारत सरकार अपने सरकारी माध्यमों से और गौ विज्ञान में, गोमती विद्या में पारंगत व्यासपीठ है, निःशुल्क प्राप्त धार्मिक चैनलों से सामान्य गौ विज्ञान के मूलभूत प्राथमिक सिद्धांत से प्रजा को अवगत कराएं। गौ भैंस की निर्मम हत्या रोकने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि गाय भैंस के लिए सरकार डेयरी विज्ञान संबंधित स्वतंत्र गौ टीवी चैनल खोले। एक टीवी चैनल खोले जिसमें केवल गौ विज्ञान ही बताए। गाय का धार्मिक महत्व है वो अपने स्थान पे है, पर गाय का वैज्ञानिक विश्लेषण बताए कि गाय की शारीरिक आवश्यकताएं क्या है, वो सब टीवी पे निरंतर बताए जाए। लोगों को गौपालन कैसा करना, गाय के गर्भाधान से लेके गाय के गर्भाधान काल और जन्म से लेके मृत्यु तक गाय को क्या क्या शरीर की विज्ञान के नियमानुसार शरीर की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वो सब आम प्रजा को अवगत कराए। और सरकार एक टीवी चैनल खोले, सरकार एक विभाग खोले, उस विभाग में केवल गौ वैज्ञानिकों को ही नियुक्त करें, रिटायर्ड डॉक्टर हो, पशु वैज्ञानिक हो, उन्हीं को नियुक्त करें और गौ विज्ञान का प्रचार और प्रसार करें। उसके परिणाम आएंगे, प्रत्येक पशु नस्ल सुधार के साथ साथ देश में दुधारू नस्ल की गायें और भैंसें निरंतर पैदा होती रहेगी। यानी कि पशु की नस्ल सुधार तो होगी ही और गाय और भैंसें निरंतर पैदा होती रहेगी, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों की आवक में अनेक गुना वृद्धि होगी, अप्रत्याशित वृद्धि होगी और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आएगा। जैसे ब्राजील की अर्थव्यवस्था डेयरी पे निर्भर है, वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी डेयरी पे निर्भर करेगी। एक बड़ी समस्या है निराश्रित गाय, भैंसा, सांड गलियों में, खेतों में, खलिहानों में निराश्रित घूम रहे हैं, उससे आम प्रजा दुखी है। तो उनसे मुक्ति पाने हेतु लिंग निर्धारित अर्थात सेक्स टेस्टेड सीमेन से प्रत्येक गाय भैंस को गाभिन कराने से उनकी जन्म दर 0 से 5% तक सीमित रह जाएगी और ये समस्या ऑटोमेटिक हल हो जाएगी। हिंदुस्तान के पशुपालकों और आम प्रजा को गलियों, सड़कों, खेतों पर निराश्रित घूम रहे गाय, सांड, भैंसा से संपूर्ण मुक्ति मिलेगी। जब सांड और भैंसा पैदा ही नहीं होगा तो फिर वो गलियों में कैसे घूमेगा
और जो गाय होगी वो अत्यधिक दुधारू होगी तो उसको कोई गली में छोड़ेगा नहीं। निराश्रित गाय भैंस पालन हेतु देश में चल रही अनेक गौशालाएं अपने आप स्वतः बंद हो जाएगी। भाई गौशाला में तो जो गायें निराश्रित है उनको रखते हैं और जो निराश्रित सांड और भैंसे हैं उनको रखते हैं। जब गाय स्वयं अत्यधिक दुधारू होगी, क्योंकि आपने हाई ब्रीडिंग वैल्यू का सीमेंट का प्रयोग किया है, सेक्स टेस्टेड सीमेंट का प्रयोग किया है, तो केवल बछिया ही होगी और भैंस ही होगी। तो गाय भैंस अत्यधिक दुधारू होगी, क्योंकि पशु विज्ञान का नियम है 50% माता के गुण आते हैं, 50% पिता के गुण आते हैं। यदि पिता अत्यधिक दुधारू माँ का बेटा है और उससे कोई बछड़ी पैदा होती है तो वो भी गौ विज्ञान के नियमानुसार अत्यधिक दुधारू होगी। अत्यधिक दुधारू होने की वजह से उसको कोई बाहर छोड़ेगा नहीं और नर बछड़ा तो पैदा ही नहीं होगा तो भी 2-3% ही पैदा होंगे, 2-3% पैदा होंगे। इसे आशा करती हूँ कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और गाय से किस प्रकार से कैसे लाभ होता है उसको अपनाएंगे। यही मेरा आप सब लोगों से कहना है कि इस भारत भूमि की लाज हम सबके हाथों में है और हम जीवित प्राणी हैं, तो अपनी लाज को बचा के रखें और एक आदर्श मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करें। नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई है, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष चल रहा है, तो इस अमृत महोत्सव में हमारे गाय का जो दूध है उसकी भी अमृत की बात हो और उसके संरक्षण संवर्धन की बात हो। आप सब ने हम सबको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपके दिल में कोई भी सलाह हो, कोई भी मशवरा हो तो आप हमें उसके विषय में भी अवगत कराएं। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।